पिता माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुन्नमीमये ॐ पत्काग्निभिः दोषावस्तरधियायं नमो भरन्तयमसि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयति ओम शांति शांति शांतिरो। आइए श्रद्धा और प्रेम से मेरे साथ मिलकर एक बार गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो पूजन श्रद्धा की माताओं धनी तथा सज्जनों, अभी बड़ी श्रद्धा से आपने संध्या उपासना की, तो उसके बाद यज्ञ किया। पूज्य माता जी का ये सुंदर भजन आपने सुना। जिन मंत्रों का हम पाठ कर जाते हैं, बड़े सरल और सहज मंत्र हमारे सामने आते हैं। 29वें मंत्र के अंदर बताया गृहस्थ आश्रम का एक सुंदर चित्र है क्या कि एक ऊंचा गृहस्थ आश्रम कैसा होता है, तो उसको एक चिड़िया का रूप दिया और वो कहते हैं ब्रह्मास्य शीर्षम सूर्यदस्य पृष्ठम वामदेव्यम उदरम ओदनस्य छंदांसि पक्षौ मुखमस्य सत्यम विस्तारिजातस्तपसो यज्ञः। ये जो गृहस्थ आश्रम है वो विस्तारी सबका विस्तार करते हैं, यानी से सब निकलते। ब्रह्मचारी यहां से निकलते, गृहस्थी तो निकलते ही यहां से, वानप्रस्थ भी यहां से निकलते और सन्यासी भी यहां से निकलते। हमारे आर्य वानप्रस्थ आश्रम के बाहर एक चाय की दुकान वाला था, वो वानप्रस्थ को बहुत गाली देता था कि पता नहीं कहां से पैसा ले आते हैं और आराम से खाते रहते हैं और डकार मारते रहते हैं, और हमारी बेटियां हमारे पास पैसा नहीं, बताओ क्या। तो वो उनको गालियां देता था। तो एक दिन जब बहुत गालियां देने लगा तो मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, ये माल कहां से आया है? तो गृहस्थ रूपी कारखाने से आया है। मैंने कहा तू गृहस्थ, तेरा कारखाना बिगड़ गया तो हमारी कोठी भी बिगड़ गई, तो अपना कारखाना ठीक। इन बेचारों को क्या कहते हैं? अगर गृहस्थ का कारखाना ठीक होगा तो ब्रह्मचारी भी ठीक आएंगे, वानप्रस्थी भी ठीक आएंगे और सन्यासी भी ठीक आएंगे। तो वो मेरे पैर छूने लगा कि तूने तो वाकई मुझे ही पकड़ लिया। तो वास्तव में ये एक गृहस्थ बन जाए तो सारे आश्रम बन जाए। और वेद ने चित्र खींचा कि गृहस्थ आश्रम रूपी जो पक्षी है उसका सिर क्या है? ब्रह्मा से शीर्षम अस्य शीर्षम ब्रह्म। गृहस्थ आश्रम के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के हृदय और मस्तिष्क में प्रत्येक प्रातःकाल और सायंकाल ब्रह्म का चिंतन रहना। ये स्वर्गाश्रम की पहली सीढ़ी है। और आप देखते हैं कि जिस घर के अंदर प्रातःकाल और सायंकाल ब्रह्म का चिंतन नहीं होता, उस गृहस्थ को ये समझ लेना चाहिए कि जैसे पशु और पक्षी का सिर काट दिया जाए और वो तड़फड़ाता रहता है, ऐसे टूटता रहता है जैसे मुर्गी को काट देते हैं। तो कहते हैं इस तरह का जीवन उन लोगों का व्यतीत होता है। अब बोलो, ब्रह्म चिंतन नहीं तो बिना सिर के जो धड़ को काट देते और ऐसे फुदकता रहता है, इस तरह का उनका जीवन व्यतीत होता है। इस मंत्र की मैं व्याख्या नहीं करूंगा, केवल शब्दार्थ। ब्रह्मा से शीर्षम बृहदस्य पृष्ठम। बृहद उस शरीर की पीठ है। बृहद नाम का एक सामवेद का संगीत होता है कि जिस घर में बृहद नाम का सामवेद का संगीत गाया जाता है, उस गृहस्थ आश्रम को ये समझ लेना चाहिए कि मेरे गृहस्थ आश्रम की रीढ़ की हड्डी थी। जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है वो माता ऐसे चलती है। और कहते हैं उस कुबड़ी मां को जीवन गुजारने में जैसी कठिनाई होती है, ऐसी जिस गृहस्थ आश्रम में बृहद नाम का सामवेद का संगीत नहीं गाया जाता, उसका जीवन ऐसे व्यतीत। लगभग 7 उदाहरण दे
अब उस संगीत से तो मैं भी वेद पढ़ाता हूं, अपरिचित हूं। इसका दूसरा अर्थ है योगी। जिस घर में आत्मा, मन और बुद्धि को ऊंचा उठाने वाले गीत नहीं गाए जाते, उन व्यक्तियों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी नुक्स वाली हो गई है। तो ये स्वर्गाश्रम की दूसरी सीढ़ी है। ब्रह्म का चिंतन और अच्छे अच्छे भजन गाओ, स्तोत्र गाओ, मंत्र गाओ। कितनी सुंदर वामदेव्यम उदरम ओदनस्य। और वामदेव गान जो है, जिस घर में नहीं गाया जाता उस घर की ऐसी स्थिति होती है जैसे किसी आदमी का पेट खराब हो जाए। तो पेट खराब हो गया तो समझ लो नाना रोग आ गए। एक पेट बिगड़ गया, नाक पड़ सकती है, सिर भी दर्द करता है, सिर भी चकराने लगता है, पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं। कह रहा आज कुछ काम करने को जी नहीं करता, जी कहां से। वामदेव गान किसको बोलते? वामम वामम दिव्यति की वामदेवा। उस गाने को आप गाते जाएंगे और आपके अंदर ऐसी ऊंची ऊंची भावनाएं पैदा होंगी कि आप हैरान। वामदेव गान वो होता है कि जैसे सांप सपेरा जो है बीन बजाता रहता है, वो बीन बजा करके झूमता रहता है और वो उसकी बीन के तमाशे को देख करके वो झूमता रहता है। तो कह रहे जिस घर के अंदर आत्मा को झुमा देने वाले गीत नहीं गाए जाते, उनको ये समझ लेना चाहिए कि स्वर्गाश्रम की तीसरी सीढ़ी से हम वंचित रह गए। और जैसे एक व्यक्ति का पेट खराब होता है तो उसका सब कुछ बिगड़ जाता है, ऐसे उस घर की स्थिति होती है। फिर कहता है छंदांशी पक्षम। घर के सदस्यों को अच्छे अच्छे श्लोक याद होने चाहिए, अच्छे अच्छे मंत्र होने चाहिए, अच्छे अच्छे कोटेशंस याद होने चाहिए। वही कोटेशंस उसके पास होंगे तो जैसे एक पक्षी के दो पर होते हैं और ऊंची से ऊंची उड़ान उड़ सकता है, ऐसे जिन परिवारों के व्यक्तियों को अच्छे अच्छे कोटेशंस याद होंगे, मंत्र याद होंगे, श्लोक याद होंगे, तो उनका जीवन ऐसे ऊंची ऊंची उड़ारी ले सकेगा जैसे पक्षी ले। अब आप सुबह सवेरे आपको एक दो लाइनें याद आ गई और आप गुनगुनाने चाहिए। क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान। आपको ये याद है? आप रसोई में गुनगुना रहे हैं, चलते फिरते गुनगुनाए, आपका चंचल मन स्थिर हो जाए। आप बहुतों के दरवाजे पर गए, कुछ ना मिला, लेकिन आपने दो लाइनें गुनगुनाई। तेरे दर पे प्रभु आने वाला, झोली अपनी भर लेता है। तेरे दर से प्रभु में क्या मांगू, बिन मांगे तू सब कुछ देता है। ऐसे अच्छे अच्छे आपको मंत्र याद हो, श्लोक याद हो, आपका चित्त बड़ा प्रसन्न है। तो बोलो छंदांसी पक्षौ। वेद अपने गृहस्थ आश्रम के लोगों को प्रेरणा देता है कि तुम अपने ऋषिदानंद जी ने दूसरे समलाप में रखा है ना, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज। एक व्यक्ति बहुत बड़ा जज बना, वो कहता है मेरे पिताजी ने मुझे ये श्लोक ऋषिदानंद जी का याद करवा दिया, क्या अन्याय कभी नहीं करना चाहिए। वो श्लोक मुझे याद रहा और जब मैं जजमेंट देता था तो वो श्लोक मुझे याद आ जाता था, तो मैं बहुत से पापों से बच गया। छंदांसी पक्षौ मुखमस्य सत्यम। गृहस्थ आश्रम की चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी क्या है? मुखमस्य सत्यम। गृहस्थ आश्रम के लोगों में परस्पर एक दूसरे से सच बोलने की आदत। पत्नी कहे मैं झूठ तो बोल ही नहीं सकती, क्यों? वेद में बतलाया है कि पति को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। उसने कहा बहन जी, भाई साहब, तो मेरे पास एक बहन जी आई, कह रहे भाई साहब सारी बातें पत्नी को नहीं बताया करते। मैंने कहा मैंने तो वेद में पढ़ा है पत्नी से कुछ छिपाया नहीं। वो चुप हो गई, चली गई। 8.5 महीने के बाद इन्होंने बोला कि उस बहन जी ने मुझे बताया था कि सारी बातें पति से नहीं बतलाया करते। मैंने कहा तूने क्या कहा? कह रहे मैंने क्या कहना।
मैंने कहा तू भी उसका कहना मान लेती और मैं भी मान लेता तो सारा जीवन हम लड़ते रहते और वो हमारी जज बनी रहती। इसलिए पहला फैसला आज गृहस्थ आश्रम में करो, किसी को अपने बीच में जज मत बनाओ। हम आपस में ही अपना फैसला करें। जिस घर में आपस में अपना फैसला हो जाता है और जज बनने ही नहीं देते। एक बात बताओ, अगर जज किसी को बना दिया तो फिर वकील भी बनाने पड़ेंगे। और वकील किसको बोलते हैं? जिसके हर वाक में कील हो हर बात में जिनकी कील हो, चुभती हो, इधर भी चुभेगी उसकी। वो फैसला करना चाहते हैं, फैसला मत करो, तेरे को नुकसान हो जाए। तो जबरदस्ती लगाते, ये लड़ते रहेंगे तभी तो अपना घर भरेगा और ये मिल गए तो हमारा क्या बनेगा। इसलिए वकील से दूर रहो। क्यों? ये यमराज के भाई होते हैं। काले कोट तो इसलिए इनको पहनाए, यमराज का भैंसा भी काला होता है, कोट भी काला है। तो इसलिए इनसे दूर रहो, कचहरी से दूर रहो। हमारे तो वैसे ही बाल उड़ गए, पर अगर तुम्हारे नहीं भी उड़े और कचहरी चले गए तो उड़ जाएंगे। कचान हरती थी कचहरी, जो तुम्हारे बाल भी उड़ा दे उसको कचहरी बोल। तुम्हारी जेब में पैसा चारा नहीं देगा, जो अटके हुए बाल है वो भी निकाल। तो इसलिए कितना सुंदर मन, किसी को अपना जज मत बना। अगर आर्य समाज में आपको एक तरीका बतला दूं, एक बार हवन के अंदर ये जो हवन करते हैं ना, सच्चे दिल से आर्य समाज हवन करें तो उसके उनकी लड़ाई नहीं है। ये जो आप स्वाहा स्वाहा बोलते हैं ना, इस स्वाहा के 5 अर्थों में से एक स्वाहा का अर्थ है कि स्वम प्राहितिवा, यज्ञ करने वाला व्यक्ति कहता है आज से बाद मैं अपनी ही चीज को अपनी कहूंगा, कभी भी पराई वस्तु को अपनी नहीं कहूंगा। हो गए सारे फैसले। अब मैंने कहा ये माइक मेरा है, माइक वाला कहता है मेरा, मैंने कहा तेरा कैसा, 2 थप्पड़ उसके मार दिए। अब लड़ाई हो गई, लड़ाई में पुलिस आ गई, पुलिस से फैसला नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में चला गया। जब उसने कहा ये माइक मेरा है, मैंने कहा मेरा तो है नहीं, तो फिर तेरा ही है, 2 ही आदमी है, मेरा नहीं तो फिर तेरा। झगड़ा मिट गया, खत्म हो गया। कह रहे हैं कि जो सच्चा याज्ञिक होता है तो उसकी कभी लड़ाई नहीं होती, तो वो पराई चीज को आपने कहता ही नहीं। अगर इस सारी दिल्ली में सारे लोग यज्ञ करने लगे, ये इसलिए थोड़ी शास्त्र कहता है ये यज्ञ करें, तो यज्ञ करने लगे तो ये पराई वस्तु को अपनी कहेंगे नहीं। और फिर कोर्ट वाले कहेंगे ये कोर्ट और उतार के घर जाओ, तो लड़ाई नहीं है। ये सारे टाइपिस्ट जो बैठे हुए तुम्हारी इतनी कापियां लेते हैं, एक उधर दो एक उधर दो, सब छुट्टी हो गए। जज भी कहेगा मुझे शर्मानी चाहिए, कोई मुकदमा तो आता नहीं, वैसे मुफ्त ही तनख्वाह खाता हूं तो इधर जाए, कोई झगड़ा नहीं। महाभारत में एक लड़ाई हुई बड़ी जबरदस्त। युधिष्ठिर के पास आए और युधिष्ठिर परेशान हो गया। ऐसी लड़ाई दिल्ली में कभी हो तो मुझे बताना। एक आदमी ने किसी को खेत बेचा और खेत बेचने के बाद जब वो हल चला रहा था तो एक जगह उसका हल अटक गया। उसने उसको खोदा, खोद के हंडिया निकली, हंडिया में जेवर निकल आया। तो वो आदमी उस आदमी के पीछे गया कि ये हंडिया अपनी ले ली। करेक्ट हो, तुमने मेरे को खेत बेचा था और उस खेत में हंडिया निकल आई। तो कह रहे खेत में पेड़ हो या पौधा हो या हंडिया हो, जब मैंने खेत बेच दिया तो वो तेरा। उसने कहा मैंने खेत लिया है, मैंने हंडिया नहीं लिया, और हंडिया में इतना माल था जो कई खेत खरीदे जाते, मैं ये नहीं ले सकता। कह रहे भाई साहब मैं खेत में पौधा है वो तेरा है कि नहीं? कह रहा वो मेरा है। तो फिर हंडिया मेरी कैसे कहा? आपको युधिष्ठिर परेशान हो गया। उसने कहा मैं नहीं लेता, उसने कहा मैं नहीं लेता, जब मैंने खेत बेच दिया तो खेत में जो कुछ है वो किसका? वो कहता है मैंने खेत के दाम दिए, ये तो कई खेतों के दाम इसमें पड़ी हुई, मैं कैसे ले लूंगी? तो युधिष्ठिर फैसला नहीं ले सके और वो परेशान हो गया। जज भी परेशान हो गया। अंत में युधिष्ठिर ने कहा ये बता, वो जो हंडिया नहीं लेता था तेरे घर में कितने बच्चे? कि एक मेरा बड़ा लड़का है। करे कितने साल का है? तो 25 साल का। उससे पूछा तेरी कोई बेटी है? क्या मेरी बेटी है। कह रहे कितने साल की है? क्या 20 साल की है। कह रहे इसको ब्याह दे और दहेज में हंडिया दे। ये फैसला हुआ। दिल्ली में कभी ऐसा मुकदमा आ जाए तो एक बात मुझे बता देना, कभी नहीं आए। जीवन के अंदर सच्चे याज्ञिक कभी भी पराई वस्तु को अपनी कह नहीं सकते। और एक अर्थ के अंदर जिसको आप तुम कहते हो ना स्वाहा शब्द की क्या, यहाँ दिल्ली में एक आदमी मुझे मिला कि भाई साहब हमारे पिताजी को समझा, जब भी देखो स्वाहा, जब भी देखो स्वाहा। हमारा
न जाने हजारों रुपए फूंक डाले और उसको चैन ही नहीं पड़ती जब तक हमारा माल फूके। ऐसा भी कोई बाप देखा होगा जो अपने बेटों का माल फूंकता है और स्वाहा स्वाहा, घी भी स्वाहा, सामग्री भी स्वाहा, लकड़ी भी स्वाहा। इस बाप से हमको बचाओ। उसको मैंने कैसे समझाया? जिस दिन उसको समझाया उस व्यक्ति ने मेरे पैर पकड़ लिए कि आज से बाद में कभी नहीं हुई। यज्ञ तो बहुत ऊंची चीज। अगर यज्ञ को करना इंसान जान गया ना, संसार के अंदर सबसे बड़ी पाठशाला, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है। इसमें से कितने अर्थ निकलते हैं अगर आप दसियों दिन भी आप सुनते रहेंगे वेद के विचारों को तो आपके रोंगटे खड़े। इस सारे 5 यज्ञों में दुनिया के सब कल्याण आए और आप तो कहते हो स्वाहा शब्द से ये सारा योग दर्शन इस एक स्वाहा शब्द में सारा पड़ गया। जिस योग दर्शन पर हजारों भाष्य हुए वो सारा योग दर्शन इस एक शब्द में है। जब वो मां लड़ रही थी उसका पति मर गया तो देवर बोलने लगा ये घर मेरा। तो उसके पति ने घर बनवाया था प्यार से, छोटे भाई का काम नहीं था, उसको ऊपर रख लिया। वो मर गया तो कहता ये घर मेरा, वो कहती मेरा। अब लड़ाई हो गई, ये सिद्ध भी हो गया, मां ने तो जीत गई। उसने अपनी वो दिखा दी, नाम बोलते हैं, हाँ। तो उसके दिखाने के बाद एकदम फैसला हो गया। उस मां से फिर हम जैसे आदमी ने पूछा माता ये घर तेरा, बेटा मेरा कहां से आया? अरे अभी तक तो लड़ रही थी कि मेरा है मेरा। नहीं बेटा मेरा भी नहीं, जिस पति के नाम ये मेरा घर था जब उसका नहीं रहा तो बेटा मेरा कहां? बेटा मेरा तो ये जो तन है ना ये भी मेरा नहीं है, मेरा जो मन है वो भी मेरा नहीं है। न स्थूल शरीर मेरा न सूक्ष्म शरीर मेरा, ये तो मुझे प्रभु ने साधन दे रखे हैं कि दुनिया में आकर मैं अपना लोक भी बना लूं और परलोक भी। जब पति के नाम इसकी रजिस्ट्री थी उसी का ना रहा तो मेरा कहां से रहा? तो मैंने कहा मां किसका? कह रहे बेटों का। मैंने कहा बेटों के बाद किसका? कह रहे पोतों का। मैंने कहा पोतों के बाद किसका? और पोतों का। और मैंने कहा इसके बाद किसका? इसके बाद प्रभु। जिसने दिया अंत में उसी के पास। ये विवेक जब जागृत हो जाता है तो इसी स्वाहा शब्द में से पूरा योग दर्शन निकलता है। तो विस्तार से तो आप फिर बताइए। तो एक बात है नारी और नर के संबंध में गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बनता है। मुखम से सत्यम, मैं अपने पति से कभी झूठ नहीं दूंगा, उस पति को कभी धोखा नहीं दूंगा और मैं अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी उससे झूठ नहीं बोलूं। अरे जो मेरा घनिष्ठतम प्राणी है मैं उसी को धोखा देने लगा तो औरों को मैं क्या करूंगा? औरों का तुम्हें बुरा हाल। फिर वो कहता है विस्तारी जाता तपसो दियज्ञा, ये गृहस्थाश्रम जो सारे आश्रमों का विस्तार करता है, तपसो जाता ये बड़ी तप से बनता है। एक आदमी बिगड़ गया तो उसका बाप बोला अरे इसकी शादी करवा दो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा शादी कोई ऐसा कारखाना है कि जिसमें सब गंदे फंदे सब आदमी बिखेर दो। कई आदमियों को मैंने सोचा ये बच्चा बहुत बिगड़ गया इसका विवाह करवा दो ये ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा जितना कूड़ा माला जैसे घर के गोदाम में रखते हैं तो उसमें है। गृहस्थ आश्रम को लोगों ने ऐसा ही बना रखा है जो भी कूड़ा करते उसमें। और मनु जी क्या लिखते हैं वेदान अरित्य वेदवा वेदम वापि यथा क्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम अविषेद। जिसको गृहस्थ आश्रम में जाना है वो चारों वेद को कम से कम पढ़ाओ। अरे 4 नहीं 3 ही पढ़ ले, 2 ही पढ़ ले। अगर एक भी वेद को क्रम से पढ़कर इस आश्रम में जाएगा तो ये आश्रम स्वर्ग का धाम है। और यहाँ जितना कूड़ा माल है सब उसी चाहिए तो फिर कूड़ा ही निकलेगा ना कारखाने में से। जैसे वो कहता था ये मानतो से पता नहीं कहां से आ गया। और देखो आप ये बहुत ही सुंदर है। हम यजमान के लिए क्या प्रार्थना करते हैं, आप अपने लिए क्या प्रार्थना करते हैं वो भी है और आपके लिए हम क्या प्रार्थना करते हैं वो भी है। हमें तो उत्तरम उत्तरम नय अग्नि है, अग्नि स्वरूप परमेश्वर। एनम यजमानम उत्तरम नया, इस मेरे यजमान को ऊंचा उठा। एक होता उत, एक होता उत्तर और एक होता उत्तर। अगर ये उत है इंसान है तो इसको देवता बना और ये राक्षस है तो इसको मनुष्य बना।
एनम उत्तरम नया अग्नि घृतेन आहुता, है घी से हवन करने वाले या सामग्री से हवन करने वाले यजमान, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एनम उत्तरम नया, इसको ऊंचा उठा, समेनम समेनम वर्ष था सृजा, और मेरे इस यजमान को तेज से तेजस्वी बना, और प्रजया च बहुम कृति, और इसको संतान क्रम से भी आगे बढ़ा। मेरे यजमान के घर में पुत्र भी हो, पुत्री भी हो, धन भी हो, वैभव भी हो, ये सशक्त भी हो, जिधर को निकल जाए उधर दुनिया उंगली उठा दिखाएंगे एक इंसान का। इंद्र इमं प्रतरम कृति, इसको प्रकृष्टतर बना, जितने भी लोग इसके पास रहते हैं उन सब में टॉप का इंसान बना। अरायपोषण संसृजा, अरायपोषण भी अन्न नाम, अन्न के भंडार इसके भरे हुए रहने चाहिए। जीवा कवे, इसका लंबा जीवन होना चाहिए, बुढ़ापे तक अपने अनुभव से संसार को ये कृतार्थ करता रहे। और फिर कहते हैं यस्य कृणो हविर गृह, यस्य गृह, जिसके घर पर हवि कृणा हम हवन करते हैं, है अग्नि तम स्वम वर्धया, उस मेरे यजमान को तो खूब बढ़ा। और फिर कहते तस्मई सुनो अधिब्रुवत, इस सभा में बैठे हुए जो गाने वाले हों या जो मधुर बोलने वाले हों, वो ऊपर बैठे और ये नीचे बैठे, वो उपदेश दे और ये सुने। अयम च ब्रह्मस्पति, और जो वेद ज्ञान का अधिपति है वो भी इनको उपदेश, मेरे यजमान को बढ़ा। ब्रह्मा ने अपने लिए नहीं कहा वेद पाठ में मेरे यजमान को बढ़ा, तेरे तुमने यजमान के लिए प्रार्थना की, अपने लिए की, तेरे डूब मरना चाहिए, मुझे मैं अपने लिए प्रार्थना करूं। अगर मेरा यजमान बढ़ेगा तो मैं घटूंगा क्या? जब उसके घर में अन्न के दाने होंगे तो मैं भूखा रह जाऊंगा क्या? उसके घर में कपड़ा होगा तो क्या मैं नंगा रह जाऊंगा क्या? जब मैं ये सोचूंगा कि मेरे यजमान के बच्चे पढ़े लिखे बुद्धिमान और समझदार होने चाहिए तो मेरे बच्चे मूर्ख रह जाएंगे क्या? इस मंत्र में इतनी ऊंची प्रार्थना है। ब्रह्मा आपने भी कुछ प्रभु मेरे यजमान को इतना ऊंचा उठा, इतना ऊंचा उठा कि दुनिया उंगली करके लोगों को दिखाते रहे ये व्यक्ति जा। इन मंत्रों की व्याख्या करी तीनों मंत्रों में आपके सामने आ जाएगा। अब तप तपो, यदग्नि तपसा तपा उत्तप्यामहे तपा, है यजमान तो तप तप, और तप कई मजबूरी तप तपते, रोटी नहीं और भूखे तेरे में तप तप, तेरे पास रोटी नहीं तो काय का तप तप, रोटी हो फिर तुम न खा, मैं पहले देख पाठ करूंगा, पहले समझा करूँ तब बाद ये तप, मैं पहले जब करूँ। एक बच्चे को माने कहा बेटा रोटी तैयार है, आजा रोटी तैयार है पर मैं तैयार हूँ, तो बेटा तैयार नहीं, मैंने अभी समझा लिया, माँ 10 मिनट वेट कर। तो मैं सारी चीजों की सुगंध आ रही हो, हलवे की भी, केक की भी, और फिर तुम तो माँ पहले समझा करूंगा बाद में ये तप, और उस तप को मैं मजबूरी नहीं करूंगा, दिल से। कभी कभी बड़ी मुश्किल पड़े तप करना, कोई आसान काम थोड़ी। एकदम मेरी बड़ी बहन भी आई, अब मुझको आवाज आ गई, मैं भी समझा कर रहा हूँ, एकदम बच्ची बोली माँ भूआ जी आ गई, ऐसे कूद पड़ी, तो उधर सूचना दे रही है, उधर उसके पास गलती उसने दिल से लगा दिया। अब ये प्यार से बात कर रहे हैं, मैं संध्या कर रहा हूँ, मैंने कहा जल्दी जल्दी संध्या खत्म करूँ, मैं भी बहन जी से बात करना चाहता हूँ। बहना तब ढीला पड़ गया। अब मेरा दिल करता है प्रभु की संज्ञा में जल्दी जल्दी निपटाऊं और मैं बहन से बात करूं, ये तप में शीतलता है नहीं, मैं अपनी संज्ञा पूरी करूंगा और बाद में बहन से बात करूंगा। जिसने मुझे इतनी प्यारी बहन दी है उससे भी बात करूंगा, लेकिन उसके बाद जिसने मुझे दी है उसके बाद ये तप, आज वो तप आपने घर के लिए बहुत किया नहीं, घर के लिए तो हम 60 साल तक बहुत कर चुके हैं, अब जो करेंगे वो समाज के लिए करेंगे। ये तप वो घर की तरफ तो हिमालय से गंगा बहती है, वो तो वैसे ही ढाल है, बुढ़ापे तक आप बच्चों के लिए करते रहेंगे, लेकिन उन बच्चों के मुंह को जरा बचा करके फिर तुम समाज की सेवा करोगे, दुनिया तुमको सिर और आंखों पर उठा लेगी। ये तप वो नहीं कि एक टांग पे खड़ा है, तप वो है मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं, मैं तप कर रहा हूं, समाज की सेवा कर रहा हूं,
एक बुढ़िया सड़क पे कोई प्रभु का प्यारा मुझे सड़क के पार कर दे, तो एक पब्लिक स्कूल का बच्चा था, बहुत सुंदर उसके कपड़े थे, तो उसने कहा अम्मा ले मैं तेरे को पार करता हूँ। दूसरे साथी ने कहा अरे देखता नहीं कितनी गंदी है, इससे बदबू आ रही, तो इसको तू क्यों पार करता है? तो उसने कहा कभी इस तरह खड़ी होगी मेरी माँ भी एक किनारे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी मेरी भी माँ इस प्रकार से आंखों से हील हो जाए और वो सड़क के किनारे पर खड़े करे प्रभु का प्यारा मुझे पार कर दे, तो मेरी माँ को जरूर प्यारा पार करेगा, तो कि मैंने भी किसी की माँ को प्यारा पार। याद रखो तुम जो कुछ करते हो घूम फिर करके लिए अपने लिए करते हो, सब करते हो, जब करते हो, प्रभु सब देखता है। इतनी सुंदर मत है प्रभु मैं भूख कहता हूं, मजबूरी में नहीं, सब से करता हूं। मैं अपने सस्ते कपड़े पहनता हूं और जो जोड़ा कपड़े का मैं लेता हूं उन्हीं कपड़ों में अगर मैं 32 रुपए मीटर वाला कपड़ा ना लूं, मैं 16 रुपए वाला मीटर लूं, तो 16 रुपए का एक कुर्ता और आ जाएगा, मैं दूसरा भी पहन लेगा, मैं भी पहन लूंगा। ये तप है। इन तपों को करते रहोगे। फिर वो कहता है कि ये तप मैं बड़े दिल से करता हूं। शब्दार्थ की देखेगी अग्नि तपता तपा उत्तप्ता। जो तप मैं करता हूं दिखावे के लिए नहीं करता हूं, प्रदर्शन के लिए नहीं करता हूं, मजबूरी नहीं करता, मैं दिल से तप करता हूं। और जब करता हूं प्रियाश्रुतस्य, मैं प्रेमी बनूं, पत्नी का नहीं, बच्चों का नहीं, दुनिया का नहीं, प्रियाश्रुतस्य जो वेद ज्ञान मुझे मार्ग दिखाता है मैं उसका प्यारा हूं। वेद के प्यारे बन जाओगे तो सबके प्यारे बन जाओगे, पत्नी के भी, बेटे के भी, भाई के भी, बंधु के भी, अड़ोसी के और पड़ोसी के भी। और अगर वेद के प्यारे नहीं बने तो किसी के प्यारे नहीं बने। अभी एक आदमी कहता है कि आप मेरी पत्नी को समझाओ, मैं बहुत दुखी है। मैंने कहा मैं तो उसको क्यों समझाऊं, तेरे को क्यों ना समझाऊं? कह रहे हैं उसको समझाओ। मैंने कहा तू मेरे पास आया, आए हुए आदमी को उपस्थित थाली को मैं छोड़ के मैं उसको समझाने जाऊँ। फिर उसकी पत्नी आई कि भाई साहब मेरे पति को समझा। मैंने कहा मैं तो उसको नहीं समझाता, मैं तो तेरे को समझाऊं। उसने कहा मुझे बहुत दुखी करते। मैंने कहा तेरे में कोई नुक्स होगा। पति को कहा कि मुझे तंग करती, मैंने कहा तेरे में कोई नुक्स होगा। दोनों ने अपने नुक्स को धो डाला और दोनों पवित्र हो गए, बड़ा आनंद आ गया। इसलिए उसको मत समझा जो उधर बैठा है, जो तुम्हारे सामने बैठा है उसको समझा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे प्रयास हो सकते हम वेद के प्रेमी बने और आयुष्मंता, ये मेहमानों की प्रार्थना है कि हम आयुष्मान बने और सुमेधसा मेधा बुद्धि वाले बने। मन तो बहुत कुछ कहा, निराशा के बादल छट जाएंगे, आशा की का करेगा उदय हो जाएगा और हमारे जीवन बड़े सुंदर बन जाएंगे। तो उस प्रभु पर भरोसा करो, उसके अद्भुत काव्य पर भरोसा करो। पश्च देवस्य काव्यम नम मार नहीं रहती। दुनिया के लोगों तुमने काव्य बहुत पढ़े होंगे, लेकिन उस दिव्य देव का काव्य देखो और उसका स्वाध्याय करो, सदन पूरी मनन चिंतन करके आचरण करो। घाटा हुआ हमको बताना, लाभ हुआ आपका। उस प्रभु पर भरोसा करो, उसके काव्य पर भरोसा करो, सदन पूर्ण आचरण करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप दुनिया से जाएंगे, आप हंसते हुए जाएंगे, आप नहीं रोएंगे, रोएंगे वो जो यहाँ रह जाएंगे। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं